हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो बहुत बढ़िया अच्छे होंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। तो देखो, और नया बंदे हो तो क्या करना, यूट्यूब पर आ जाना, जीरो एक्सप्लोर सर्च करना। करने के बाद ऐसे चैनल आ जाएगा। तो न्यू बंदा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। और इसी का अंदर देखो बायो बोल सकते हो, जो वेलकम जीरो एक्सप्लोर इस मोर सेटिंग में क्लिक करना है। जैसे डिस्क्रिप्शन बोलते, बायो बोलते, कुछ भी बोलो। तो इसी के अंदर ऐप स्टोर का लिंक मिल जाएगा, ऐप स्टोर का एप्लीकेशन मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो का जो मैं लिंक देने नहीं वाला हूँ, और लिंक कहाँ पर मिलेगा, इस जगह में आ जाना, इस जीरो एक्सप्लोर का एप्लीकेशन नहीं तो वेबसाइट में आ जाना। और एम लिखा है, इसमें क्लिक करना है और इसमें यूट्यूब पर ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, करने के बाद इसमें दिख जाएगा जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, उसी का लिंक दे देता हूँ। इसे नीचे दे नीचे देखो बहुत सारा है, जो वीडियो है इसका नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है। यूट्यूब का अंदर थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसका अंदर डाल देता हूँ। और ये काम नहीं करते, ये सर्वर बंद हो चुका है। ठीक है, क्योंकि एक बंदे ने थोड़ा सा लफड़ा वगैरह हो गया था, इसलिए वो सर्वर बंद कर दिया। छोड़ो उसका, छोड़ो, और नया एप्लीकेशन देने वाला हूँ। ब्राउज़र ओपन करो, कोई भी ब्राउज़र ओपन करने के बाद ये URL पेस्ट करना। देखो URL को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी करो, ले लेना। ठीक है, तो अभी ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऐसे आ जाएगा। तो आने के बाद एक एक करके कमांड यूज़ करो। मेरा ये पहले से इंस्टॉल है और ये भी पहले से इंस्टॉल है, तो मैं फिर से करूँगा क्योंकि मैं सिर्फ ये वाला करने वाला हूँ, OpenSS। ठीक है, मेरा सब ऑलरेडी सब स्टार्ट है। ये कैसे सेटअप करना है सबको पता नहीं, ये मैं दिखाने वाला हूँ। इसी के अंदर क्या क्या करना है, पहले आ जाना। पहले आने के बाद सब एक साथ कर लेना। करने के बाद ये OpenSS का ऐसे करना। PKG इंस्टॉल है, ऐसे मैं देता हूँ, PKG इंस्टॉल। ठीक है, इतना ही। ठीक है, तो हो गया। एंड करके ऐसे कुछ करो, PKG इंस्टॉल OpenSS हो गया मेरा। अभी इसी को क्या करना है, इसको पासवर्ड कुछ ऐड पर करना है, चेंज वगैरह ऐड करना है। तो कैसे मेथड होता है मैं दिखाता हूँ। देखो कौन सा कमांड पेस्ट करना है, ये वाला कमांड मैं दे रहा हूँ। इस कमांड का अंदर ये वाला काट सकते हो। ठीक है, इतना काट के ये वाला देना, RS है, इतना ही देने के बाद काम करेगा। इसके अंदर एक पासवर्ड होता है। चलो इसके अंदर एक QR कोड डालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मान लेता हूँ हम लोग कुछ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 लगा के एंटर करो। 1 2 3 4 5 6 लगा के एंटर कर दो। फिर से मांगेगा 1 2 3 4 5 6, 3 बार लगा के एंटर कर दो। ऐसे आ गया तो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो ऐसे होने के बाद तब भी क्या करना है, नेक्स्ट में आके इसी को क्लोन कर लेते हैं। तो ये करने से क्या होता है, जो ओपन है सर्वर अच्छे से चल जाता है, और नहीं तो प्रॉब्लम वगैरह एरर वगैरह आ सकते हैं। नहीं तो क्लाउड सर्वर है तो डाउनलोड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सब स्किप कर दिया, बहुत सारे पहले से इंस्टॉल है ऑलरेडी, इसलिए स्किप मार दिया। आप लोग इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, क्योंकि मेरा फ़ोन में इंस्टॉल है, डबल इंस्टॉल करने में टाइम लग जाता है। आप लोग ये तीनों डाउनलोड कर लेना। इसके बाद सेटअप कमांड है ये वाला, इसी को अंदर क्लिक करना है, पेस्ट एंटर कर दो। इतना ही हो गया, और नहीं चाहिए। और इसी के अंदर बैच सेटअप ऐसे कुछ है, इसी को अंदर क्लिक करके सेटअप पेस्ट कर दो, एंटर कर दो। अभी देखो सेटअप होने के बाद मैं दिखाता हूँ। जो चीज़ है तो है, नहीं तो डाउनलोड कर लेगा ऑटोमेटिकली। सही है, अभी थोड़ा वेट करने के बाद अभी इसी के अंदर देखो बॉट टोकन और चैट ID मांगता है। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे कैसे क्या करना है। तो आप लोग क्या करना, टेलीग्राम ओपन करना है। नया बंदा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन कर लो। ऐसे दिखेगा। तो यूज़र नेम जिसको पता नहीं ऐसे वाला है, तो इसका आने के बाद ये यूज़र नेम देख लो और आइकॉन भी देख लो, ये वाला अच्छा है, बेस्ट है मेरे लिए। तो ये होता है चैट ID। ठीक है, ID बोलते हैं। और बॉट टोकन कैसा है, मैंने एक देखो पहले से दिखा दे रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया था पहले बॉट फादर को, देख लो यूज़र नेम ये वाला है। और मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद नया बॉट सर्च किया, ये वाला पहले वाला बॉट क्रिएट करने के लिए। और इसे एक नाम पूछा था, मैंने कुछ भी नाम दे दिया, माई बॉट टेस्टिंग। ठीक है, ऐसे के अंदर यूज़र नेम मांग रहा था। तब भी यूज़र नेम मैंने ऐसे कुछ भी लिख के हाइफन बॉट लिख दिया था। ऐसे हाइफन बोलते क्या बोलते मुझे पता नहीं, ऐसे मैंने भूल गया था, तो छोड़ो। तो इसके अंदर मैंने कुछ भी लिख के ऐसे बॉट, लास्ट में बॉट लिखना ही पड़ेगा, टेस्टिंग के लिए लिख के दे रहा है। ठीक है, ये टेस्टिंग के लिए दे रखा है, तो ऐसे लिखना। ठीक है, ये वाला। तो ऐसे इतना देने के बाद ऐसे बॉट का टोकन आ गया था। मैंने इसको टोकन को रीसेट किया था, रीसेट करने के बाद ये है। अब पहले ये वाला यूज़र नेम देखो और ये वाला सेम है। मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ, ये वाला माई टेस्टिंग बॉट है और ये वाला टोकन है। मान लो तो ये टोकन कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इस जगह में आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद एंटर करो। अभी चैट ID मांगेगा। ठीक है, चैट ID मांगने के बाद क्या करना, चैट ID आप लोगों को मैंने दिखा दिया, ये वाला चैट ID है, इसी के अंदर पेस्ट कर देना। ठीक है, एंटर कर दो। अभी ये चैनल करना, सब्सक्राइब करने के लिए बोलेगा, तो तुम आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेगा, तो सब्सक्राइब कर देना। न्यू बंदा हो तो सब्सक्राइब है तो बैक करके फिर से आ जाना।
ठीक है। आने के बाद ऐसे कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना, एलएस करके देख सकते हो कितना फोल्डर है, देखो इतना ही है। और पहले से नहीं है तो क्या करना है, ऐसे सिर्फ कुछ भी टाइम नहीं करना है। और एक सेटिंग है, टर्म्स का अंदर होल्ड करके रखना है, अबाउट में जाना है, पार्टीशन का अंदर आके, तो फाइल का पार्टीशन नहीं है तो अलाउ कर दो, निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्टी मैनेजर का अंदर आ जाना, कोई भी फोल्डर एक ओपन कर लेना, कोई भी नया फोल्डर एक बना लो, नहीं तो मैं बना लेता हूँ, 0 लगा देता हूँ, कुछ एक फोल्डर बना लेता हूँ। ये फोल्डर है, ये मेरा फोल्डर है, इस फोल्डर का पाथ देता हूँ, ठीक है। पाथ देने के बाद ऐसे आने, टर्म्स का आ गया, ठीक है। टर्म्स का अंदर आने के बाद अभी क्या करना है, तो इसमें ऑलरेडी कमांड है तो इसको हटा दे रहा हूँ। इसके अंदर देखो CD करके ये वाला फोल्डर ओपन कर सकते हो, ठीक है। मैंने बैश पहले किया था, तो ऐसे CD करके 000 कुछ लिखा है, मैं नाम नहीं लूँगा, समझ में आ गया। तो ऐसे को ओपन करना है। ओपन करने के बाद CD ये वाला फोल्डर में आने के बाद एलएस करो, एलएस करने के बाद एंटर करो। जो ये APK लाइट APK है ना, इसी को पहले क्या करना है, CP कर सकते हो। CP मतलब कॉपी होता है, CP कॉपी होता है, ठीक है। और नहीं हो रहा तो CP-R लगाना, ये कॉपी होता, CP लगाने के बाद कॉपी हो जाता है। और कॉपी नहीं हो रहा तो -R दे के फाइल पाथ डाल देना, और ये APK डालना पड़ता है। देखो ये होता है, ये हो ऐसे डाल के, और जो फाइल पाथ कॉपी किया था ये फाइल पाथ ये वाला है, हो गया। ये फोल्डर में ये वाला APK लेना चाहता हूँ, मतलब जो मैंने फाइल के अंदर ये फोल्डर फाइल में दाएं तरफ इसमें लेना चाहता हूँ, तो फोल्डर का पाथ दे दिया, ठीक है। और ऐसे नहीं चाहते हो तो ये होता है कॉपी, ठीक है। कॉपी हो गया, देखो मेरा साइड में है, इसमें है एक, और इसका अंदर भी एक है, देखो एलएस करके फिर से दिखा रहा हूँ, देखो इसके अंदर है, ठीक है। पहले क्या करना, नहीं तो ऐसे कॉपी कर लेना है। ये पूरा मूव करना चाहते हो तो MB टर्म्स के बारे में वीडियो है ऑलरेडी बहुत सारा। ऐसे MB लिखने के बाद फाइल पाथ कैसे डालना है, जैसे ये फोल्डर में डालना है। मान लो ये 1 पहले मैंने कॉपी किया था, 0 लगा देता हूँ कुछ भी करके। तो पहले ये फाइल पाथ है ऊपर वाला, एक लिए होल्ड करके रखना, कॉपी हो जाता है। कॉपी होने के बाद इसमें पेस्ट कर दो, MB मतलब इसे उठा के मूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, देखना एलएस करके दिखाता हूँ। एलएस हो गया, मतलब ये हट गया, मतलब मूव हो गया। कॉपी मतलब इसमें रहेगा, फाइल में रहेगा, और मूव का मतलब पूरा आ जाएगा। और इसी के अंदर आके कोई भी ओपन करो, और असिस्ट में आके, और इसके अंदर ढूंढो, ठीक है। कहाँ पर है, सबका याद है ना डाटा, मैंने एक बार वीडियो बनाया था, इतना पहले का चलन है, सबका याद नहीं है इतना ज़रा। ये देखो डाटा जेसन फाइल है ना, इसके अंदर आके, और इसी के अंदर IP डालना है। कैसे डालना है और दिखा देता हूँ, मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, दिखा दूँगा, ठीक है। आने के बाद अभी देखो इस कुछ भी नहीं है, इसके अंदर Ctrl+D कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, कुछ भी करके ओपन कर सकते हो, नहीं तो कोई भी जगह में जाके 000 लगा दो, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे 000, समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारे बंदे को, देखो मैंने आता है 000 लगा के एंटर कर दो, ठीक है। एंटर करने के बाद ऐसा आ जाता है। ऐसा आने के बाद क्या करना है, इसी के अंदर 1 नंबर 2 नंबर चूज़ करना है। कोई कौन सा चाहते हो, क्लाउड चाहते हो क्लाउड चूज़ करो, सर्वे डॉट चाहते हो सर्वे डॉट करो, ठीक है। 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर, कोई भी एक चूज़ कर लो। मैं 1 नंबर पर, ये अच्छा रहता है, और ये होता है स्टेटिक नहीं होता है, हर बार चेंज होता रहता है, ठीक है। मैं एक बार बता रहा हूँ। तो एक टेक्स्ट बन गया, ये टेक्स्ट से मैं दिखा रहा हूँ कैसा होता है। मैं पूरा ये देखो ये आ गया, इसी को होल्ड करके रखो, और मोड सेलेक्ट में क्लिक करो, इसमें क्लिक करो, एक बार कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद इसमें आने के बाद इसी का अंदर आके, इसी का देखो पूरा सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद एक कॉम है ना, इसी के अंदर पेस्ट कर दो, स्लैश रहने दो, ठीक है। और इसी के अंदर ये WSS है ना, इसी को याद करके रखना, इसी को अंदर पेस्ट कर दो। और HTTP है, HTTP को हटा के WSS कर देना है। अरे WS हो गया, WSS है ना, दोनों ऐसे ही रहना। ध्यान से देखना, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा जगह में काट नहीं किया। अब लोग फेसबुक चाहते हो फेसबुक करो, इंस्टाग्राम चाहते हो इंस्टाग्राम करो, कुछ भी करो। आइकॉन जब भी कोई भी गूगल, मान लो गूगल का आइकॉन डाल दिया, फेसबुक का आइकॉन था इसलिए फेसबुक URL है, तो ऐसे डालना है। जब आइकॉन जो चेंज करना है, नाम चेंज करना है, तो मैंने फेसबुक का डाला था। इसी का आइकॉन नाम कैसे चेंज कर, आइकॉन चेंज करना नहीं आता है। आइकॉन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो APK टूल है ना, APK टूल यूज़ करना है, ये बहुत अच्छा बेहतरीन है। तो इसी के अंदर मैं दिखा रहा हूँ APK टूल। तो APK टूल बहुत अच्छा है, ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ऐप स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर मैंने जीरो एक्सप्लोइट लिखा था, जीरो एक्सप्लोइट, ये देखो ये वाला फाइल है। इसी का आइकॉन चेंज करना है। जब मान लो डिकम्पाइल मतलब तोड़ना वाला होता है, उसे नहीं, क्विक वाला एडिट करना। क्विक एडिट बहुत अच्छा रहता है। इसी को क्विक एडिट करने के लिए मान लो मैसेज एडमिट लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आइकॉन वगैरह चेंज करके दिखा रहा हूँ, नाम आइकॉन ऐसे कुछ। देखो इसके अंदर लास्ट में
मैंने ये वाला देखो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मान लो ये वाला चेंज लगा देता हूँ, ये वाला आइकन, ताकि सेव कर दो। सेव करने के बाद ऐसे एक आइकन चेंज हो जाएगा, देखना। देखो आइकन चेंज हो गया। मैं ऐसे एपीके एडिटर नहीं चाहिए, इसी के अंदर आ गया तो समझ में आ गया। इसी को अभी इंस्टॉल करो, आइकन चेंज हो जाएगा, जैसे एडमिट ऐप वैसे ही दिख जाएगा, ठीक है। ऐसा कर तो समझ में आ गया। और टर्मक्स क्लोज हो गया तो मान लो पूरा है सर्वर क्लोज और एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। फिर से सर्वर का अंदर फिर से URL डालना पड़ेगा, तभी काम करेगा, ठीक है। बार बार एडिट करना होता है, यही दिक्कत बात है। और इसी को ये परमानेंट के लिए होस्ट करने के लिए स्टैटिक IP लेना होता है, जैसे पोर्ट फॉरवर्डिंग करना होता है, बहुत दिक्कत होता है। तो बोलना, वो पेड है, किसी को चाहिए तो बोलना, मैं दे दूँगा। तो नहीं तो फ्री वाला कोई भी जगह में होस्ट कर सकते हो, कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और इतना तक देख लिया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।